मेकिंग इंडिया अगर हमारे तरफ से चल रही है, ब्रेकिंग इंडिया चल रही है कांग्रेस की तरफ से। I'm sorry, unparliamentary it might be. It was, I've heard in the millie on that day, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन झूठ बोल रही है। Later on it was expunged. Later on it was expunged. Now रक्षा मंत्री झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री चोर है, ये भी इस पार्लियामेंट में बोला गया। मोदी की वो महिला फायर ब्रांड नेता जिसने मोदी के सियासी दुश्मनों को धूल चटा दी, सिर्फ अपने 7 साल के सियासी कैरियर में देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना को लीड किया। निर्मला सीतारमण के सामने बड़े बड़े नेता भी बोलने से डरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आयरन लेडी वित्त मंत्री बनने से पहले अमेरिका की एक दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी करती थी। एक साधारण से परिवार में पैदा हुई निर्मला सीतारमण की कहानी भी किसी आयरन लेडी से कम नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के सिर्फ 7 साल के अंदर ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई, जो कि इतना आसान बिल्कुल नहीं था। मोदी और अमित शाह भी निर्मला सीतारमण पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी पूरी कहानी आज आपको जाननी चाहिए। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के एक साधारण से परिवार में 1969 में हुआ था। पिता रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए सीतारमण को देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का मौका मिला। जेएनयू में जब निर्मला सीतारमण पढ़ाई कर रही थी, तभी राजनीति को बहुत करीब से देखा था। इसी जेएनयू में पढ़ाई के दौरान निर्मला को डॉक्टर परकला प्रभाकर से प्यार हो गया था। घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई और उसके बाद निर्मला सीतारमण अपने पति परकला प्रभाकर के साथ लंदन चली गई। ऐसे में घर का सजावटी सामान बेचने वाली एक दुकान में नौकरी कर ली और कई महीनों तक यहाँ काम करती रही। इसके बाद कुछ दिन के लिए निर्मला ने बीबीसी में भी काम किया। निर्मला सीतारमण का विदेश में मन नहीं लग रहा था, ऐसे में वापस लौटकर फिर से भारत आ गई और यहीं से शुरू हुआ वो सफर, जिसकी वजह से पहले तमिलनाडु और फिर देश और दुनिया में निर्मला छा गई। निर्मला 2008 में राजनीति में एंट्री लेते हुए बीजेपी में शामिल हुई थी। तब शायद उन्हें भी नहीं पता रहा होगा कि बहुत जल्द ही ये मुकाम हासिल करने वाली है। बीजेपी में सबसे पहले इन्हें प्रवक्ता बनाया गया था। तब वो अपना पक्ष इतना मजबूती से रखती थी कि विपक्ष और विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं होता था। मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो निर्मला के अंदर के जुनून को पहचाना और पहली बार राज्य मंत्री बना दिया और इसके बाद 2017 में देश की रक्षा मंत्री बना दिया। उस दौरान लोग निर्मला को भारत की दूसरी आयरन लेडी कहने लगे थे। इंदिरा गांधी के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ था जब भारत की कोई महिला रक्षा मंत्री बनी थी। जब अरुण जेटली का निधन हुआ, देश को एक मजबूत वित्त मंत्री चाहिए था। मोदी शाह ने फैसला लिया और निर्मला सीतारमण को ये जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि इसके पहले इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, लेकिन पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री बनने का मौका सिर्फ निर्मला सीतारमण को मिला। निर्मला सीतारमण पर मोदी शाह का इतना ज्यादा भरोसा क्यों है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। निर्मला सीतारमण सेल्स गर्ल की नौकरी कर चुकी है, इसलिए उन्हें लोगों की समझ है और सही समय और सही वक्त की परख भी है। गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी की जरूरत को निर्मला बहुत अच्छी तरह से समझती है और इसी समझ का उपयोग हमेशा अपने बजट में भी करती है। निर्मला राजनीति में 2008 में आई थी, लेकिन सिर्फ 10 साल के अंदर ही जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लिया। बीजेपी के अंदर आज निर्मला सीतारमण का बहुत ही अलग रुतबा है और कई बड़े फैसले पार्टी के लिए खुद करती हैं। लेकिन आप निर्मला सीतारमण के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।